तो बेटा जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ इंग्लिश की क्लास में। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इंडिगो, जो कि गांधी जी की लाइफ पर है। ठीक है, तो काफी प्यारा चैप्टर है बेटा जी। ठीक, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। बेटा जी स्टार्ट करता है इंडिगो। अब देखो इंडिगो का मतलब क्या होता है, ये नील की खेती होती है बेटा जी। और हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कि चंपारण के अंदर जो इंडिगो की खेती होती थी, जो कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स क्या करवाते थे, पेशेंट से जबरदस्ती करवाया करते थे और एज अ कंपनसेशन के तौर पर उसको सबमिट करवा लिया करते थे अपनी जमीनों पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही पढ़ना है कि किस तरीके से एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट से, ठीक है, गांधी जी ने क्या करा, उन पीजेंट्स को फ्री करा जो इस एग्रीमेंट के अंदर मतलब क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे या फंसे हुए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को या इस चैप्टर को। देखो अगर मैं इस स्टोरी की बात करूं बेटा, तो ये स्टोरी 1916 में सेट की गई है। मतलब 1960 जो हमारा समय था उसी समय पे ये हुआ था सारा। मतलब 1960 का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे चंपारण में गांधी जी ने ये सब किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1960 में क्या हुआ। वेयर द गांधी स्टेप अप टू बी हेल्प अ बंच ऑफ पुअर्स। यहाँ पे गांधी जी ने क्या करा, 1960 में बहुत सारे गरीबों को, ठीक है, जो गरीब पीजेंट्स थे उनकी मदद करने के लिए वो कहाँ गए, चंपारण गए। इट गिव्स एन अकाउंट, तो ये एक वो अकाउंट है गांधी जी की लाइफ का। हाउ इज द स्ट्रगल, कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करा, विनिंग दैम जस्टिस, कि उनको जस्टिस मिल जाए और इक्वलिटी मिल जाए, किनको, पीजेंट्स को। गुड। एंड दस इस प्रकार इट बिगिंस विद द मोस्ट ऑफ अरावल लैंड ऑफ चंपारण। और किसके लिए जस्टिस मांग रहे थे वो, एक अरावल लैंड जो थी हमारी कहाँ की, चंपारण की, उसके लिए। एंड दैट डिवाइड इनटू लार्ज स्टेट, जिसको लार्ज स्टेट में बांट रखा था। और ये लार्ज स्टेट जो थे बेटा, ये सारे के सारे लार्ज स्टेट जो थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के क्या थे, कंट्रोल में थे। ओके, एंड द ओनर्स आर द इंग्लिशमैन, और जिन स्टेट के कौन थे ओनर, इंग्लिशमैन। ओके, एंड वर्कर्स जो थे वो इंडियन टेनेंट्स थे, और काम करने वाले कौन थे, इंडियन टेनेंट्स। मालिक थे इंग्लिशमैन और काम करने वाले इंडियन टेनेंट्स थे। एंड वी लर्न, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं दैट की द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑन दिस लैंड। तो इस लैंड पे एक चीफ कमर्शियल क्रॉप होती थी जो है इंडिगो, ये ठीक है, कमर्शियल क्रॉप है। एंड इज द इंडिगो एंड मोर ओवर एंड वी ऑल्सो सी दैट, हम साथ में ये भी देखेंगे कि दैट द लैंडलॉर्ड कंपेल, कि लैंडलॉर्ड जो थे, इंग्लिश लैंडलॉर्ड जो थे, वो क्या करते थे, कंपेल करते, कंपेल मतलब विवश करते थे किनको, टेनेंट्स को, क्या करने के लिए, प्लांट उगाने के लिए, किसके, इंडिगो के। कि 15% जो प्लांट उगेंगे आपकी जमीन पर वो क्या उगेंगे, इंडिगो के उगाए जाएंगे, ऑफ देयर इंडिगो। ठीक है, तो मतलब पूरी जमीन में से 15% जो पेड़ उगाए जाएंगे वो इंडिगो फसल के उगाए जाएंगे। और जिस 15% को, मतलब जो इंडिगो के पेड़ है, ठीक है, वो कहां पे सबमिट किया जाएगा, अंग्रेज मतलब इंग्लिश मैन के, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड है उनको सबमिट किया जाएगा, है ना। एंड द होल हार्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, और जमीन, क्योंकि क्या कर रहे थे, लैंडलॉर्ड्स की स्टेट थे, उस पर क्या कर रहे थे, टेनेंट्स काम कर रहे थे, तो उसके बदले उनको रेंट देना पड़ता था। ठीक है, तो रेंट के बदले में क्या करते थे इंग्लिश मैन, उनसे 15% इंडिगो की फसल करवाकर रेंट के रूप में ले लिया करते थे। ओके, और आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे बेटा जी, कि इंडिगो जिस लैंड पे होती है उस लैंड पर दूसरी फसल नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा वो क्या कर देती है, उसको खराब कर देती है एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द टेनेंट्स आर अंडर अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। तो और साथ साथ इसमें इतना ही नहीं था, रेंट के रूप में तो वो ले ही रहे थे, साथ में जो ये टेनेंट्स थे वो एक एग्रीमेंट में भी क्या थे, फंसे हुए थे। टू डू सो हाउएवर द जर्मनी, जो जर्मनी था, ठीक है, उसने स्टार्ट करा डेवलपिंग सिंथेटिक इंडिगो। उसने क्या करा, सिंथेटिक इंडिगो का बनाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, जब उनने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू करा तो अब ब्रिटिश लोगों को क्या था, रिक्वायर नहीं था इंडिगो की नेचुरल, ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक बनने लगा केमिकल से। तब उनको सिंथेटिक की नीड, मतलब उनकी जो नीड थी इंडिगो की वो पूरी होने लगी सिंथेटिक से। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, जो नेचुरल इंडिगो था उसको मना कर दिया कि अब हम पीजेंट से इंडिगो नहीं लेंगे। ओके, अब देखो क्या करा, उन्होंने मना कर दिया और पीजेंट्स को क्या करा, रिलीज कर दिया, पुअर पीजेंट्स को, कि इस एग्रीमेंट से आप क्या हो, फ्री हो। लेकिन उनसे क्या कर दी, डिमांडिंग कर दी कंपनसेशन की। अब उन्हें बोल दिया कि अब आप हमें 15% इंडिगो की खेती नहीं दोगे, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए आपसे, ठीक है, एज अ कंपनसेशन, मतलब एज अ रेंट के रूप में हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब वो बेचारे पैसे लाएंगे कहां से, है ना, वो तो क्योंकि खुद ही उधार ले लेकर वहां पे क्या कर रहे हैं, जमीन पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं, है ना, तो अब कहां से लाएंगे पैसा। तो इस वजह से क्या हुआ, उनको और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। वाई सम ऑफ द अनएजुकेटेड, जो कुछ अनपढ़ लोग थे, ठीक है, अनपढ़ पीजेंट थे, वो तो एग्री हो गए इस बात के लिए, चलो ठीक है, क्योंकि उनको बेचारों को पता ही नहीं कि क्या बोला जा रहा हूं, है ना। लेकिन अदर डिड नॉट एग्री, लेकिन कुछ जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे वो एग्री नहीं हुए। ठीक है, दैट्स एंड बी
नोटिस दैट वन ऑफ देम, और उनमें से ही एक शेयर क्रॉपर था बेटा राजकुमार शुक्ला, ठीक है, उनमें से ही एक शेयर क्रॉपर था जिसने इस बात को एग्री नहीं किया था, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। ओके, अब राजकुमार शुक्ला ने क्या करा, एक मीटिंग अरेंज करने की सोची, किसके साथ, गांधी जी के साथ, ठीक है, और उसने कोशिश करी, और वो जहां जहां पे भी गांधी जी जाए, ठीक है, वो वहां वहां पहुंच जाए और उनसे रिक्वेस्ट करे, ठीक है, कि आप हमारे चंपारण चलो और हमारी जो ये समस्या है इसको क्या करो, सुलझाओ। तो वो ही मीट्स हिम फॉर द सेम इशू, तो वो उनसे मिला, उसने अपने इशू बताया जो भी मुद्दा था, और इंसिस्ट करा उनको, ठीक है, कि चलो हमारे साथ, ठीक है, चलो विजिट करो कहां पर, प्लेस पे हमारे चंपारण। और एंडली क्या हुआ कि लॉन्ग स्टैंडिंग इनजस्टिस के लिए गांधी जी वहां पर गए, आखिरकार गांधी जी वहां चले ही गए, ठीक है, उसकी इतनी करने के बाद कई महीनों तक वो उनके पीछे पीछे घूमता रहा था, बेटा ध्यान रखना ये बात, ठीक है, कई महीनों तक घूमता रहा बेचारा। उसके बाद जाके कहीं गांधी जी ने उसको एक डेट दी थी कलकत्ता में, और कि मैं कलकत्ता में जब आऊंगा तो मैं वहां से तेरे साथ चलूंगा। तो वो जब मिला कलकत्ता में गांधी जी से, तो गांधी जी का वहां पे खत्म होने के बाद सब कुछ, वो गांधी जी उसके साथ चल पड़े कलकत्ता से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, गांधी एग्री एंड बोर्ड्स अ ट्रेन, गांधी ने एग्री करा और ट्रेन पकड़ ली, कहां की, पटना की, बिहार में जाने के लिए। ओके, एंड आफ्टर दैट ही हेल्प्स गांधी विजिट, अब फिर क्या करा, जो शुक्ला था बेटा उसने हेल्प करी गांधी जी की विजिट करने में, किसके घर पर, राजेंद्र प्रसाद के घर पर, मतलब जो राजकुमार शुक्ला था उसने क्या करा, गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे लेके गया, ठीक है, कि ये हमारे मतलब जगह के सबसे बड़े लॉयर है, ठीक, तो उनके पास वो लेके गया, लेकिन वो वहां पे उस टाइम पे थे नहीं, ठीक है, तो गांधी जी को मतलब वो मिले नहीं उस टाइम पे, ठीक है। तो क्या हुआ देखो वहां पे, पता है, जब गांधी जी की ड्रेस तो आपको पता है सिंपल पहनते थे, तो जब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे पहुंचे तो उनके सर्वेंट ने क्या समझा पता है, कि ये जो बंदा साथ में आया राजकुमार शुक्ला के, ठीक है, ये भी मतलब पुअर पीजेंट ही है ना, ऐसा समझा, पुअर पीजेंट समझा, और पता क्या करा, गांधी जी को और उस पीजेंट को जमीन पर बैठा दिया, ठीक है। और जब गांधी जी क्या कर रहे थे, कुएं से पानी लेने गए राजेंद्र प्रसाद जी के घर के, तो उनको ये कह के मना कर दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, आप हमारे कुएं से पानी नहीं ले सकते, हमारा कुआं क्या हो जाएगा, खराब, मतलब गंदा हो जाएगा हमारे कुएं का पानी, ऐसा बोलकर उनको क्या करा गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया। ओके, तो गांधी जी ने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या था, गांधी जी के सिंपल कपड़े थे, इस वजह से उस सर्वेंट ने ऐसा किया। ओके, चलो आगे बात करते हैं। 10 इस प्रकार क्या हुआ, गांधी ने प्लान करा बिफोर ट्राइंग टू गेट द पीजेंट्स एनी जस्टिस, उन्होंने कहा कि यार कुछ जस्टिस दिलाऊं मैं इनको, ठीक है, उससे पहले जरा सा थोड़ा काम हो जाए, क्योंकि देखो न्याय दिलाना आया था वो ब्रिटिश से, पर उन्होंने जब देखा कि यार इनके तो अपने लोग ही इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, है ना, तो उन्होंने सोचा पहले ये चीज जरा सही कर देता हूं कि ये लोग भेदभाव कर क्यों रहे हैं इन पीजेंट्स के साथ, इन गरीब पीजेंट्स के साथ, क्योंकि जब यही भेदभाव करेंगे तो आप खुद सोचो दूसरा क्यों नहीं करेगा बाहर वाला आके, है ना, ऑब्वियसली बात है, करेगा दूसरा भी बाहर वाला आके ऐसे ही। एंड इट इज बिकॉज, क्योंकि द ब्रिटिश गवर्नमेंट आर पनिश एनीवन, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती थी वो किसी को भी पनिश कर देती थी, हु इज कीपिंग नेशनल लीडर या प्रोटेस्टर, मतलब जो भी नेशनल लीडर बनता था, ठीक है, प्रोटेस्टर बनता था, उसको गवर्नमेंट चलो भाई सजा दे दी, जेल में ढाके डाल दिया करती थी, ठीक। एंड दस द गांधी अराइव्ड इन द प्लेस, जब गांधी जी कहां पर आए, चंपारण आए, तो ये जो न्यूज थी, न्यूज ऑफ अराइवल, ठीक है, इनकी जो अराइवल की मतलब इनके आने की जो न्यूज थी गांधी जी के और इनके मिशन की, कि किस मिशन के लिए यहाँ पे आए, वो स्प्रेड हो गई, पता कैसे, एक वाइल्ड फायर की तरह, जैसे जंगल में आग फैल जाती है एकदम से, वैसे मान लो इनकी आने की न्यूज और इनके मिशन की न्यूज फैल सी गई। अब उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ इसका पता है, कि लॉट्स ऑफ लॉयर, बहुत सारे लॉयर और बहुत सारे पीजेंट्स ग्रुप जो थे वो पोरिंग करने लगे हिज सपोर्ट, तो बहुत सारे पीजेंट ग्रुप और बहुत सारे लॉयर्स ने क्या करने की कोशिश करी, फिर गांधी जी की मदद करने की कोशिश करी इस मिशन के अंदर। एंड हाउएवर द गांधी वॉच एंड क्रिटिसाइज लॉयर, सबसे पहले तो गांधी जी ने क्या करा, सभी लॉयर्स को क्रिटिसाइज करा, उनकी आलोचना करी कि कलेक्टिंग द यूज फीस, कि आप इतनी फीस क्यों ले रहे हो, ठीक है, एक गरीब पीजेंट से। ओके, एंड ही वाज एम्फसाइज ऑन द काउंसलिंग, ठीक है, कि काउंसलिंग करो यार, इतनी फीस क्यों, एंड एज दिस विल प्रोवाइड द पीजेंट्स विद कॉन्फिडेंस, और इस चीज से फिर क्या हुआ, जब लॉयर को ऐसा बोला गया तो लॉयर थोड़े से सुधर गए, उन्होंने क्या बोला, ठीक है हम इनका साथ देंगे, ठीक। तो फिर क्या हुआ, पीजेंट्स के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाला गया, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस आया उनको कि हम लड़ सकते हैं किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अपने डर से भी हम लड़ सकते हैं। और इस तरीके से गांधी जी ने क्या करा, ही मैनेजेस टू गेट जस्टिस, और गांधी जी ने फिर क्या दिलाया, ब्रिटिश लोगों से पीजेंट्स को जस्टिस दिलाया, मतलब न्याय प्रोवाइड कराया। अब बेटा देखो इसमें एक चीज बताता हूं मैं आपको, ठीक है, जो कि समरी में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या हुआ कि जब गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करी कि 50%, मतलब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्डर्स हैं वो 50% रिफंड करेंगे, ठीक है, मतलब 50% रिफंड करेंगे कंपनसेशन का पीजेंट्स के, लेकिन पता है क्या हुआ, जो प्लांटर्स थे, प्लांटर्स ने क्या करा, मना कर दिया, ठीक है, जो प्लांटर्स थे उन्होंने मना कर दिया। यहाँ पे
है नहीं देखो समरी के अंदर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो प्लांटर्स थे, प्लांटर्स मतलब जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम आपको 50% नहीं देने वाले, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला हम 25% आपको दे देंगे। और बस जैसे उन्होंने ये बात बोली, ठीक है, तो गांधी जी ने इसे क्या करा, एकदम लॉक कर लिया कि 25%, ठीक है 25% ही दे दो, ठीक है हम उसमें भी खुश हैं। अब ऐसा गांधी जी ने क्यों किया था मैं आपको बताता हूं। गांधी जी ने इसलिए किया था बेटा ऐसा, क्योंकि 25% भी वो दे रहे हैं, है ना, इसका मतलब लैंडलॉर्ड्स अपनी जेब से पैसा तो निकाल रहे हैं ना, और साथ में देखो वो 25% देकर अपनी प्रेस्टाइज जो है, मतलब उनकी जो इज्जत है वो भी दे रहा है, उनका घमंड जो है वो जा रहा है उनका उनके पास से, है ना, क्योंकि 25% भी दे रहे हैं ना, कहां तो वो 1 रुपया नहीं दे रहे थे, कहां वो 25% दे रहे हैं ना। तो इस तरीके से क्या मिला, जस्टिस मिला पीजेंट्स को, ठीक है, चंपारण के। ओके, लेकिन गांधी जी सिर्फ बेटा जी यही नहीं रुके, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल लीडर्स नहीं थे ओनली, वो सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल कंडीशंस को ही देखते थे, नहीं, प्लस वो कल्चर और सोशल चीजों को भी उन्होंने देखा चंपारण के अंदर। जरा क्या करा उन्होंने, सोशल और कल्चर के लिए देखते हैं, तो सोशल और कल्चर बैकवर्डनेस के लिए भी क्या करा गांधी जी ने कुछ स्टेप लिए। जैसे पहला, ही अपील टू टीचर्स, उन्होंने अपील करा टीचर्स को, जैसे कि महादेव देसाई और नरहरि पारिक को, ऐसे टीचर्स को, और उनकी वाइफ भी उनके साथ आई, वॉलंटियर्स को, और सेवरल कम फ्रॉम बॉम्बे और पूना, तो बहुत सारे टीचर्स आए बॉम्बे पूना से, और 2 बंदों को इन्होंने क्या करा था, इन्वाइट करा था कि यहाँ पर आओ यार, और यहाँ पे आके थोड़ा इन बच्चों को, ठीक है, ये यहाँ के जो चंपारण के लोग हैं, इनके गांव के जो विलेजेस वाले लोग हैं, इनको थोड़ा पढ़ा लिखा दो, और इनको सिखाओ कि क्या कानून है क्या नहीं है, थोड़ी समझ होनी चाहिए इनको, ताकि वो सेल्फ रिलायंस हो जाए, है ना, अपने ऊपर डिपेंड हो जाए। उसके बाद प्राइमरी स्कूलों को खोला गया बेटा, 6 विलेजों के अंदर प्राइमरी स्कूल खोले गांधी जी ने। कस्तूरबा बाई ने पढ़ाया वहां पे आश्रम रूल, ठीक है, और पर्सनल क्लीननेस और कम्युनिटी सैनिटेशन की, किस तरीके से साफ सफाई रखी जाती है और किस तरीके से अपने पर्सनल अपने आप को साफ सुथरा रखा जाता है, ये पढ़ाया कस्तूरबा बाई जी ने, जो कि गांधी जी की पत्नी थी। ओके, आगे क्या करा गांधी जी ने, गांधी जी ने ऑल्सो डॉक्टरों को भी क्या करा, बुलाया, और 3 मेडिसिन वहां पे टोटल क्या करी गई, अवेलेबल करी गई। पहली मेडिसिन थी कैस्टर ऑयल, ठीक है, ये यूज होता था बेटा टंग, जो हमारी जीभ होती है उसके ऊपर कोई कोटिंग हो जाती है ना, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता था। उसके बाद क्वाइनाइन, फिर एक क्वाइनाइन नाम से मेडिसिन थी, और इसको मलेरिया के लिए यूज किया जाता था, लेकिन प्लस कैस्ट्रोल ऑयल के साथ। ओके, फिर सल्फर ऑइंटमेंट, ये भी एक मेडिसिन थी जिसको स्किन प्रॉब्लम के लिए क्या करा जाता था, यूज किया गया था, ठीक है, ये किया जाता था, क्लियर। उसके बाद गांधी जी ने ऑल्सो वुमेन्स की जो कंडीशन थी उसको भी इंप्रूव करने की कोशिश करी, ठीक है, कस्तूरबा बाई की मदद से, अपनी वाइफ की मदद से। ओके, तो ये कुछ सोशल और कल्चरली भी उन्होंने कुछ स्टेप लिए थे बेटा जी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला क्या है कि व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ 25% रिफंड टू फार्मर्स, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, वो आंसर इसमें लिखना है। उसके बाद व्हाट डिड गांधी जी डू टू रिमूव द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस, और कल्चर और सोशल बैकवर्डनेस जो ये वाला क्वेश्चन है ये यहाँ पे सारा आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से काफी बार आए हैं और पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, कई बार गांधी जी की लाइफ के बारे में पूछ लिया जाता है कि चंपारण के अंदर उन्होंने जो भी सीन करा, ठीक है, जो भी एपिसोड है उसके बारे में बताओ, तो पूरा एपिसोड यही डिस्क्राइब करना होता है वहां पे, ठीक है। तो चलो बेटा जी, ये चैप्टर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो यार, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना यार वीडियो को, अगर आप पहली बार हो मेरे चैनल पे तो, ठीक है। और प्लस में बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, उसको ऑल पे सेट करना भी मत भूलना, क्योंकि आपको वीडियोस की अपडेट जो है वो उसी से मिलती है, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।